ये जो बस शब्द है कि भगवान की बड़ी कृपा, ये जीभ पे रहना चाहिए हमेशा सबके, पर हमारे कृपा नहीं रहती, हमारे तो शिकायतें रहती हैं। कैसे हो पूछो मत, पूछो मत। कैसा टाइम ठीक चल रहा है? कहाँ समय ठीक, जिंदगी बर्बाद है पूरी। यही सब हम सोचते रहते हैं, यही हमारी जुबान पे रहता है और वैसे ही हम बन जाते हैं। जो हम बोलते हैं ना वैसे हम बन जाते हैं। जब हम यही बोलते रहते हैं, जब हम शिकायत में ही बोलते बोलते रहते हैं, तो जीवन ही एक शिकायत बन जाती है। फिर हर चीज होते हुए भी हमें शिकायत ही नजर आती है। शिकायत मुक्त चित्त ही प्रेम करना जान सकता है। प्रेमी कभी शिकायत नहीं करेगा, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं, ना कोई उल्हाना, ना कोई अर्जी। कर लो करा लो प्यारे जो तेरी मर्जी, सहाओगे जो भी खुशी से सहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। पहले अगर भगवान को दिल में जगह देनी है ना, तो पहले चित्त को शिकायत मुक्त कर दो। जब शिकायत मुक्त चित्त होगा तो भगवान के लायक बनेगा वो हृदय, भगवान को चढ़ाने के लायक। आप अपने घर में पेन पेपर लेके लिस्ट बनाना, और क्या क्या आपके पास है A to Z उन चीजों की लिस्ट बनाना। घर, परिवार, गाड़ी, पहनने को कपड़े, खाने को रोटी, घर में जो जो सामान है, गर्मी में फ्रिज, ठंड में हीटर, ठंड में नहाने के लिए गर्म पानी के लिए गीजर। ये छोटी छोटी चीज है, पर ये लिस्ट बनाओगे ना तो तुम्हारे घर में जितने पन्ने हैं ना सब भर जाएंगे, पर जितना भगवान ने दिया वो कभी खत्म नहीं होगा, इतना दिया है। पर हमारा स्वभाव उस मक्खी जैसा है जो पूरे शरीर पे कहीं नहीं बैठेगी, जहां घाव है वहीं बैठेगी। पूरा शरीर इतना बढ़िया है, वहां नहीं उसको नजर जाएगी, वह घाव पर वहीं कुरेदती रहेगी, वहीं कुरेदती रहेगी। कोई एक चीज गलती से नहीं भी मिली तो वहीं ध्यान लगाते रहेंगे, वहीं उस ना मिलने के कारण जो जितना कुछ मिला है वो भुला देंगे, वो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन ये सब नहीं, ठाकुर जी से शिकायत नहीं बल्कि धन्यवाद दें, शुक्रिया करें। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये धन्यवाद का भाव, ये धन्यवाद की भावना, ये धन्यवाद की आदत बनानी पड़ती है, तब बनती है। सुदामा जी महाराज जब देखो बस हाथ से माला एक नहीं छूटती और बस कृष्ण नाम और मन में भगवान का धन्यवाद। पत्नी ने कहा जी जरा सुनाए, आपके मित्र हैं द्वारिकाधीश, जरा उनसे जाके कुछ प्रेशर नहीं किया, बहुत नहीं बोला कि ये करो वो करो। कई लोग कहते सुशीला ने बड़ा सुदामा को कहा जाओ आप मांग के लाओ, ये करो वो करो। वो तुम्हारी पत्नी ऐसी है तो ऐसे थोड़ी सबकी पत्नी ऐसी हो जाएगी। सुदामा जी की पत्नी बड़ी गंभीर थी, कभी सुदामा जी से कोई शिकायत नहीं की, कभी कोई मांग नहीं की। जो वस्तु सुदामा ने विवाह के समय प्रदान की, एक वस्त्र, उसी में अपना सारा जीवन व्यतीत कर लिया, लेकिन कभी शिकायत नहीं, निवेदन किया। हाँ आपके मित्र हैं, मन में तो था कि शायद द्वारिकाधीश के पास जाएंगे तो वहाँ से कुछ मदद मिलेगी, लेकिन सुदामा जी ने स्पष्ट बोल दिया कि मैं कृष्ण से कुछ मांगूंगा नहीं। सुशीला ने कहा कि ठीक है मांगिए मत, पर दर्शन को तो जा सकते हो। तब श्री सुदामा जी दर्शन को गए। क्या लेकर के जाएं? थोड़े चावल तंदुल एक पोटली में बांध के काक में दबा करके सुदामा जी चल पड़े। मार्ग में कृष्ण का ध्यान करते करते द्वारिकाधीश की ओर बढ़ते रहे। जितनी भी रास्ते में विपत्तियां आई सबको पार करते करते सुदामा द्वारिका पहुँचे।
द्वारिका जैसे पहुंचते हैं, आंख खुली, देखा बड़े बड़े महल आलीशान खड़े हुए हैं, आंखें चौंधिया गई, इतना वैभव। इस वैभव में मेरा मित्र कृष्ण कहाँ है? ढूंढना आरंभ किया। ढूंढते ढूंढते द्वारिकाधीश के महल में पहुंच गए। अद्भुत महल, उसकी शोभा देखने योग्य थी। द्वारपालों से जाके निवेदन किया कि भैया हमारे मित्र को जाके सूचना पहुंचा दो, सुदामा मिलने आया है। द्वारपाल ने भीतर जाके भगवान को सूचना दी है, प्रभु आपसे आपका मित्र दरवाजे पर मिलने आया है, नाम उसका सुदामा है। बस परिचय सुनते ही द्वारिकाधीश श्री कृष्ण अपना वैभव भूल करके, अपना पद, अपनी प्रतिष्ठा भूल करके बस आसन से उठे और हा सुदामा कहते कहते भागे भागे गए और जाकर के सुदामा को अपने गले से लगा लिया। अपने गले से लगा के ठाकुर जी खूब रोए हैं। सुदामा भी भगवान को देख करके खूब अश्रुओं से भर के रोए हैं। आज इतने दिनों बाद सुदामा ने कृष्ण को देखा, कृष्ण ने सुदामा को देखा। ये ऐतिहासिक मिलन था। इस मिलन में कोई मिलावट नहीं थी, इस मिलन में कोई स्वार्थ नहीं था, बस हृदय का भाव था, दोनों का मिला। मैं एक भजन की पंक्ति में हम गाते हैं, लोग कहते हैं ना, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, माँ यशोदा के बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, तो कौन कहता है भगवान रोते नहीं। वैसे भगवान तो सब भावनाओं से परे हैं, लेकिन भगवान श्रीमद् भागवत जी में कितनी बार आया है ऐसा दृष्टांत जहाँ ठाकुर जी रोए। कौन कहता है भगवान रोते नहीं, तुम सुदामा के जैसे रुलाते नहीं। अगर वो भाव प्रकट करोगे तो ठाकुर जी की आंख में भी आंसू आ जाएंगे। गोपियों के लिए कितनी बार भगवान रोए, मैया यशोदा के लिए और श्री राधा रानी के लिए तो गिनती नहीं। ऐसे भगवान ने आज सुदामा का स्वागत सत्कार किया। सुदामा जी को भीतर लाया गया, भगवान ने आसन पर विराजमान किया, चरण धोए, हालचाल पूछा। सुदामा ने अपना सब मन का भाव बताया। घर की परिस्थिति फिर भी नहीं बताई, घर की परिस्थिति तो छुपा के ही रखे। नहीं, एक शब्द बोल देते तो सारी दुनिया कहने को तैयार हो जाती। अरे मांगने आया था, मांग करके गया। पर सुदामा ने कहा कि नहीं, मांगा नहीं, उल्टा दे करके गया। क्या दिया? जो था वो ही दिया। कांख में पोटरी दबी थी, उसको छुपा रहा है। ठाकुर जी बोले, भैया सुदामा क्या छुपा रहा है? अरे नहीं नहीं कन्हैया, मैं क्या छुपाऊंगा। अरे ना भैया, कछु तो छुपा रहे हो तुम होते। अरे नाना लाला कछु ना, वो इतनी दूर ते आयो हूं, तो ने हाथ में दर्द है गो, सो हाथ को ने। ठाकुर जी बोले, ला हम दबा दे। ना 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 कन्हैया में, अरे ना ला ना, हम दबाएंगे, तेरो हाथ पांव सब दबाएंगे। और ठाकुर जी ने पकड़ के सुदामा का हाथ जबरन उसकी कांख में बगल में दबी चावल की पोटली को छीना, चावल की गठरी खोली, देखा चावल के छोटे छोटे दाने। वो दिख कर के समझ आ रहे थे एक घर के नहीं है, कई घरों से मांग करके सुशीला लाई है। फटा सा वस्त्र है जो खुद साड़ी फाड़ करके बांध के दिया है। समझ गए ठाकुर जी, प्रसाद उसमें से ले लिया। आपस में कुछ दोनों मित्रों की वार्तालाप हुई। रानियों ने भी खूब सेवा करी है सुदामा की। ऐसा मित्र कभी आज तक देखा नहीं इस दरवाजे पर। फटे कपड़े और देखो वैभव, देखो इसका सम्मान, देखो ठाकुर जी कैसे कर रहे हैं। सब ने सुदामा जी का खूब स्वागत सम्मान किया। सुदामा ने कहा, कन्हैया अब मुझे जाना चाहिए, घर में पत्नी बच्चे सब भूखे प्यासे होंगे, तो तू आज्ञा दे तो मैं जाऊं। भगवान ने कहा ठीक है जा, ज्यादा समय मत यहाँ पर व्यर्थ करो, अब तुम घर जाओ। सुदामा जी घर की ओर चल पड़े। वही फटे वस्त्रों से आए, वही फटे वस्त्रों से वापस गए। कुछ लेकर के नहीं गए, लेकिन जब अपने महल आए तो क्या देखते हैं,
बड़े बड़े आलीशान महल खड़े हैं अपने गांव में, झोंपड़ी टूट चुकी है, सुदामा का महल बन चुका है, भव्य महल। सब दास दासी भागे भागे आए, सुदामा जी आगे, सुदामा जी आगे। और इन लोगों में वही आए जो जब सुदामा दरवाजे पे जाके भीख मांगते थे, जो दरवाजा बंद कर देते थे, वही लोग आरती की थाली लेकर के सुदामा का स्वागत करने आए। सुदामा जी ने देखा भगवान ने इतनी कृपा की। उस कृपा का अनुभव करते सुदामा जी खूब हृदय से गदगद हो जाते। पर सुदामा ने सोचा कहीं ये वैभव मेरी बुद्धि भ्रष्ट ना कर दे। अब तक जो कमाया, जो भजन किया, कहीं इसके चक्कर में आके सब गवा न दूं। इसलिए सुदामा जी ने खुद स्वयं एक छोटी सी झोपड़ी बनाई, उसमें भजन किया और भजन करते करते भगवान को प्राप्त किया। ऐसे भक्त शिरोमणि श्री सुदामा जी महाराज की दिव्य कथा शुकदेव जी ने सुनाई है। सुदामा की कथा से बस इतना ही समझ लीजिए। देखो कोई ना अपने बच्चे का नाम सुदामा नहीं रखता, क्यों? हमारा छोरा भी वैसा गरीब बन जाएगा, दरिद्र बन जाएगा। अरे सुदामा जी से दुनिया में कोई अमीर आदमी न पैदा हुआ, न है, न होगा। सुदामा के पास जो अमीरी थी वो किसी के पास नहीं। अमीर तो वो भी हैं जिनके पास अरबों हैं, पर फिर भी और पाने के लिए मरे जा रहे हैं। कम ना हो जाए इसके लिए रातों की नींद उड़ी पड़ी है। कैसी अमीरी? सुदामा के पास कुछ नहीं था, पर सुदामा से अमीर इस दुनिया में कोई नहीं था, क्योंकि सुदामा के पास संतोष धन था। वो जिसको मिल जाए वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। कोई ये सोचता हो भगवान की भक्ति करने से दुख कम हो जाते हैं, तो सुदामा के जीवन में कम दुख नहीं थे। बताइए इससे बड़ा दुख क्या होगा जिसके पास एक समय के भोजन की व्यवस्था ना हो। इससे बड़ा दुख क्या होगा? लेकिन जैसा बुआ कुंती कहती है ना, कभी कभी दुख का भी अपना मजा होता है। आप जितने यहां बैठे हो, ऐसा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं होगा जिसके जीवन में दुख न आया हो। किसी ना किसी रूप में दुख जरूर आया है, और जब आके वो गया भी होगा, वो समय की परिस्थिति बदली भी होगी। और जब वो परिस्थिति बदल जाती है और जब कभी आप बैठ के सोचते, तब आप जब उस दुख को याद करते हो, तब समझ आता है कि उसी दुख ने मेरे जीवन में कितना बदलाव लाया, मेरे जीवन में कितनी गंभीरता लाई, कितनी समझदारी लाई। अरे भैया, किसी ने बिल्कुल सच कहा है, बादाम खाने से अकल नहीं आती, जिंदगी में ठोकरें खाने से अकल आती है। जितनी ठोकरें खाएंगे, जितने दुखों के पहाड़ सर पे टूटेंगे, उतना ही जीवन जीने का सलीका आ जाएगा, तरीका आ जाएगा। मुझे मालूम है, जब ये कहना आसान है, जब दुख आते हैं तब हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, लेकिन तब सुदामा जी को याद करिए, तब बुआ कुंती को याद करना। ये जितने प्रसंग आपने 7 दिन में सुने, इनको याद करना। प्रहलाद को याद करना। कितनी आपत्तियां आप पर, कम से कम जानलेवा हमले तो नहीं हो रहे। प्रहलाद को देखो, एक बार नहीं मरा, दोबारा मारो। पहाड़ से नहीं गिरा, तलवार से काट डालो। तलवार से नहीं कटा, आग में बिठा के जला दो। और गलती क्या? भक्ति, नारायण नाम में मन। मैं नारायण नाम नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी कर लो। इसलिए दुख विपत्ति आने पर कभी घबराहट हो, निराशा हो, तो इन सब पात्रों को याद कर लिया करो। मन में शक्ति आएगी, मन में बल आएगा। याद करो, ये दुख आए तो ठाकुर जी जरूर चाहते हैं कि अब दुखों के सहारे उनका थोड़ा भजन बढ़ा दो, उनका नाम स्मरण बढ़ा दो। रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हो, रटा रटाए पढ़ते हो, पर जिस दिन पता चले कि अब एकदम गर्दन पे छुरी रखी है, तब जो हनुमान चालीसा निकलेगा ना, वो एकदम दिल से निकलेगा।
ये विपत्तियां जीवन का निर्माण करती हैं, जीवन को सुंदर बनाती हैं।